कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह का इंसाफ खुद आसमान से उतरता है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने सबको सताया मगर इंजाम खुद ही लिख डाला। एक वक्त की बात है, एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम था सरजमीन नूरिया। इसका बादशाह सुफियान बन काजिम था, एक ऐसा शख्स जो ताकत और गुरूर में डूबा हुआ था। उसके महल की दीवारें सोने से बनी थीं, मगर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। राया उसके नाम से कांपती थी। जो कोई उसके सामने इंसाफ की फरियाद करता, वो हंसते हुए कहता, मैं ही कानून हूं, मेरा हुक्म ही इंसाफ है। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक पुराना सा खत। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ए बादशाह, तेरे सिपाहियों ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। वो बेगुनाह है, सिर्फ इसलिए कि वो टेक्स अदा नहीं कर सका। बादशाह ने गुरूर से कहा, अगर तुम्हारा बेटा गरीब है तो उसे जिंदा रहने का हक भी नहीं। ले जाओ उसे कैद खाने में। औरत जमीन पर गिर गई, आंसू बहते हुए बोली, अल्लाह के बंदे, एक दिन तेरा भी हिसाब होगा। बादशाह हंस पड़ा, मेरे जैसा बादशाह, मेरा हिसाब? हाँ हाँ हाँ, ये दुनिया मेरी है, मेरा हुक्म ही सब कुछ है। बादशाह के गुरूर की कोई हद ना रही। उसने अपने लिए सोने और हीरे से एक मुजस्मा बनवाया, जिसके नीचे लिखवाया, ये है वो बादशाह जिसका हुक्म आसमान तक पहुंचता है। इस रात आसमान पर बादल छा गए, बजली कड़की और महल के मीनार पर आग लगी। मगर बादशाह ने कहा, ये कुदरत भी मेरी ताकत को सलाम कर रही है। वजीर ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, ये कुदरत का इशारा हो सकता है, शायद हमें तौबा करनी चाहिए। बादशाह गुस्से से चीखा, खामोश रहो, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। इस रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका तख्त टूट रहा है, महल में अंधेरा है और एक आवाज गूंज रही है, सफियान बन काजिम, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। बादशाह चीख कर उठ बैठा, पसीने में शराबूर। लेकिन सुबह होते ही वो अपने ख्वाब को भूल गया। गुरूर ने फिर दिल पर कब्जा कर लिया। चंद दिनों बाद सल्तनत पर कहत नाजिल हुआ, बारिश रख गई, खेत सूख गए और अवाम भूख से तड़पने लगी। लोग महल के दरवाजे पर आकर फरियाद करने लगे, जहां पनाह, गोदाम खोल दो, राया मर रही है। मगर बादशाह ने कहा, यह इनाज मेरे लिए जमा किया गया है, मैं भूखों को कुछ नहीं दूंगा। लोग चीख उठे, हम इंसाफ चाहते हैं। लेकिन सिपाहियों ने तीरों की बारिश कर दी। जमीन खून से सर्क हो गई। रात के अंधेरे में बादशाह अपने महल के अंदर बैठा था, जब अचानक तेज हुआ चलने लगी। बादल गरजने लगे, तूफान ने शहर को हिलाकर रख दिया। बादशाह खौफजदा होकर भागा। उसी लम्हे उसे वही औरत नजर आई जिसका बेटा मारा गया था। उसके चेहरे पर नूर था मगर आंखों में आग। उसने कहा, ऐ जालिम, मेरा बेटा मर गया, अब तेरा इंजाम आया है। अचानक जमीन लरजने लगी, बजली कड़की, महल के स्तून टूटने लगे। बादशाह चीखा, बचाओ, कोई है। लेकिन कोई ना आया। चंद लम्हों में सारा महल जमीन बूस हो गया। सोना, हीरे, तख्त सब मिट्टी में दफन हो गए। सुबह हुई तो लोग महल के खंडरात देखने आए। न बादशाह था, न ताज, सिर्फ एक अल्टा हुआ तख्त पड़ा था, जिस पर मिट्टी में एक लकीर बनी हुई थी। किसी ने करीब जाकर पढ़ा, जो इंसानों पर जुल्म करता है वो खुद अपने तख्त से महरूम हो जाता है। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदल गईं, मगर वो खंडर आज भी मौजूद हैं। लोग आज भी वहां जाकर कहते हैं, अल्लाह देर जरूर करता है मगर अंधेर नहीं करता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत हमेशा के लिए नहीं होती, और जो जालिम बनकर जीता है वो आखिरकार अपने ही जुल्म के बोझ तले दब जाता है।